हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको पता है कि मेंडल साहब ने इसके पहले वाले एपिसोड्स में यानी वीडियो में हम आपको बताए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से संबंधित जो इंटरैक्शन ऑफ टू जीन्स था या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स था उसके बारे में बताए थे। उसी से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों कहा गया, तो इसके लिए हम इन द डी हाइब्रिड क्रॉस पर लेते ही जाते हैं। इन द इन द डी हाइब्रिड क्रॉसेस में राउंड येलो लिया गया, राउंड राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled येलो, ग्रीन। इतना हमको रिजल्ट आता था। जो डायहाइब्रिड रेशियो है उस डायहाइब्रिड रेशियो में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये चार रेशियो हमको आते हैं। ये जो ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व एज 9:3:3:1, 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। ये जो 3:1 का रेशियो है हमें इस प्रकार कैन बी डिराइव्ड, ये जो हमने दिया रिजल्ट प्राप्त किया 9:3:3:1 का रेशियो जो हमने प्राप्त किया उसको हम कैन बी डिराइव्ड एज can be derived as a combinational series of as a combinational series of थ्री। अब येलो का हम ले लेंगे, इसको हम कहते हैं येलो ग्रीन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हम ले लेंगे कॉम्बिनेशनल सीरीज ऑफ थ्री येलो वन ग्रीन। एक ही लिया गया थ्री येलो एंड वन ग्रीन, और एक ले लिया गया हमारा थ्री रिंकल, थ्री राउंड वन रिंकल। इस तरीके से कॉम्बिनेशनल सीरीज ले लिया गया। थ्री रिंकल्ड है, आपका जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसको इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है जिसका रेशियो हमें 9:3:3:1 लिया गया। अब इसको हम इस तरीके के कॉम्बिनेशनल सीरीज में हम डिराइव करते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सीरीज क्या है, तीन येलो और वन ग्रीन है, उसी प्रकार थ्री राउंड एंड वन रिंकल्ड होता है। अब इसका जो डेरिवेशंस होता है, इसका डेरिवेशन हम इस प्रकार लिखते हैं, द डेरिवेशन इज रिटन एज इसका जो डेरिवेशन हम करेंगे रिटन एज। अब इस डेरिवेशंस को हम कैसे लिखेंगे, राउंड रिंकल्ड, इसे ब्रैकेट में दे देंगे, थ्री राउंड वन रिंकल्ड, थ्री राउंड वन रिंकल्ड, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
उसके बाद है 3 येलो 1 ग्रीन। इस तरीके से हम इसका डेरिवेशंस करेंगे। तो डेरिवेशंस कैन बी रिटन एज 3 राउंड 1 रिंकल्ड, ये साइज वाला है, और ये जो है कलर का है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब इसको आप कंबाइन करिएगा, तो कंबाइन करिएगा तो कैसे आएगा, वही जो रेशियो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का, देखिए इसको आप करिएगा, इसके साथ इसको कंबाइन करिएगा, आपको आ गया 33:39 9 राउंड येलो। एक रेशियो है 3 राउंड येलो, 9 हो गया था, 3 मल्टीप्लाई, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस करा दीजिए, तो 9 हो गया। उसी प्रकार हम इसको हम इनसे भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3 ये 3:1 इक्वल टू 3 राउंड 1 ग्रीन। एक ही आपको प्राप्त हो गया। समझना है, इसको समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 339 राउंड येलो। अब इसको हमने इसके साथ क्रॉस कराया, ये देखिए इसके साथ क्रॉस कराया, तो क्या हो गया राउंड ग्रीन, तो 3:1 का रेशियो आ गया। उसी तरीके से एक और आएगा आपको, अब रिंकल को येलो से कराएंगे, तो हो जाएगा 3 येलो 1 रिंकल। और एक और है आपको 1 and 1 ग्रीन से, तो एक रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा, 1 रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से हमारा रेशियो तैयार होगा आपका, ये दोनों का 1 ग्रीन 1 रिंकल्ड। तो इस प्रकार 9 इतना हो गया 1 रिंकल्ड, इसको हटा दीजिए, दोनों कंबाइन करके रखिएगा, ये 9 हो गया राउंड येलो का, 3 हो गया राउंड ग्रीन का, 3 हो गया रिंकल्ड येलो का, और 1 हो गया रिंकल्ड ग्रीन का। तो इस प्रकार हमें डेरिवेशंस करके हम ये प्राप्त करते हैं। तो डेरिवेशन करके प्राप्त होने के बाद जो मेंडल साहब ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट and give a law give the law of independent assortment, law of इसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम का नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रखा गया। यह हमें बतलाता है कि स्टेट्स दैट, यह हमें क्या बतलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बतलाता है कि जब 2 पेयर्स कंबाइंस करते हैं, when 2 pairs of traits are combined, when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, combines to form hybrid। इसमें देखा गया कि जब 2 पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स कंबाइन करके हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के। सो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर, उन्होंने देखा
कि एक पेयर जो है सेग्रीगेट करता है, अलग हो जाता है दूसरे पेयर से। सो द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट। INDEPENDENT, independent of the other genes। इसमें देखा गया एंड मेंटेन द लॉ दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह के आप देखिएगा कि डेरिवेशंस में इस तरह का हम डेरिवेशंस लिखेंगे और उसके बाद इस तरह से हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे जो फिनोटाइपिक रेशियो है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब ये तमाम प्रक्रिया उन्होंने कर लिया तो इसके बाद उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में कि जितने भी जीन्स होते हैं उसका अपना अपना अस्तित्व होते हैं। यानी ये नियम इस बात पर आधारित होता है कि प्रत्येक जीन्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने बताया था, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया गया। डायहाइब्रिड रेशियो में उन्होंने इसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करके बताया, लेकिन जब बाद में चल करके पुनेट स्क्वायर बना तो पुनेट स्क्वायर के माध्यम से और इफेक्टिवली इसको प्रूव कर दिया गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स क्या होता है, मेंडल्स नाम ने जो अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में बताया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें होता है, तो पुनेट स्क्वायर के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से हमको समझने में आसानी हुई। मेंडल साहब तो करके चले गए, लेकिन मेंडल साहब के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम पुनीत था। उन्हीं से के आधार पर पुनेट स्क्वायर बना और उन्होंने इसके आधार पर इसको और क्लियर कर दिया। तो पुनेट स्क्वायर easy in understanding, help easy in understanding। समझने में बहुत बहुत इफेक्टिवली हुआ, बहुत इफेक्टिव साबित हो गया। इजी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था इसको समझने में बहुत आसानी हो गया, बहुत आराम हुआ। इसमें देखा गया कि F1 जो होता है, जो F1 जनरेशन वो क्या करता है, F1 जनरेशन कंटेन्स कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको समझिए, कैपिटल R F1 जो जनरेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ था डायहाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही तरह के प्राप्त हुआ था। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, consider the segregation of one gene, one pair of gene। Consider the segregation of, अब एक पेयर ऑफ जीन के सेग्रीगेशन पर हम विचार करते हैं। तो एक पेयर ऑफ जीन पर हम विचार करेंगे तो मान लिया कि हम कैपिटल R है एंड स्मॉल r है, इस पर हम विचार करते हैं। तो आप इसमें क्या देखिएगा, इसमें देखिएगा कि ये 50% गैमिट R का है और ये 50% गैमिट इसका है। इसका जो रेशियो है 50-50% है, हमेशा दिमाग में रखिए। अगर हम एक पेयर ऑफ जीन्स की बात करते हैं, वन पेयर ऑफ जीन्स का, तो इसमें एक ये है, देखिए कैपिटल R स्मॉल r, एक पेयर ऑफ जीन्स हुआ, तो ये 50% है और ये 50% है। ये 50% गैमिट बनाएगा और ये 50% गैमिट ये बनाएगा। अब इसमें क्या करना है कि ध्यान ये देना है कि अलग 50% बना रहा है, ये अलग 50% बना रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कैपिटल R एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, Y और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसको ऐसे पढ़ना है, R 50% R is independent to the 50% Y। Likewise
the capital R is also 50% is also independent to the small r. इसमें ध्यान देना है कि ये जो 50% R है, ये 50% छोटकी r से स्वतंत्र है। उसी प्रकार ये 50% बाई येलो वाला जो है 50% स्मॉल ग्रीन वाले से भी स्वतंत्र है। इस थ्योरी के अनुसार ये दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैपिटल R है 50%, अगर वो गैमेट तैयार करेगा तो ये 50% बाई से कंबाइन करेगा और 50% R से भी कंबाइन करेगा। मतलब ये 50% जो है इसे कंबाइन करेगा और ये 50% फिर इसे कंबाइन करेगा। उसी तरह स्मॉल r 50% स्मॉल r बाई से कंबाइन करेगा और ये 50% r से कंबाइन करेगा। और इस तरीके से हमें 4 तरह के गैमेट तैयार होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम एक पेयर ऑफ जीन्स के साथ हम बात करते हैं, उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो R 50% है, ये भी R 50% है, मैंने हाफ ये है तो हाफ ये है, ठीक है। अब ये स्वतंत्र है इसके और ये स्वतंत्र है इसके। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये दोनों को 50% मानते हैं तो उसी तरह हम इसको भी मान सकते हैं। कैपिटल Y और स्मॉल r, these are also independent, they also have a percentage of 50% in the ratio half. तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हम कम्बिनेशंस करेंगे तो ये 50% R ये दोनों के साथ अलग अलग कंबाइन करेगा। कैपिटल R कैपिटल Y से और कैपिटल R स्मॉल y से संपर्क करेगा। क्या करेगा? स्मॉल y से संपर्क करेगा। ठीक हो गया? ये ग्रीन है कैपिटल R कैपिटल Y से, फिर कैपिटल R स्मॉल y से। उसी प्रकार सिमिलरली स्मॉल r कैपिटल Y से और फिर स्मॉल r स्मॉल y से। इस तरीके के हमको 4 गैमेट्स तैयार होते हैं। तो चारों गैमेट्स हम बना सकते हैं। जैसे आप इसके साथ इसको कंबाइन करिएगा 50% दिस एंड 50% अलॉन्ग विद दिस, ये 50% कंबाइन कर रहा है। 50% 50% 50% और ये 50% कंबाइन कर रहा है, इसके साथ ये कंबाइन कर रहा है। इसका गैमेट क्या तैयार होगा? आपको R और Y, इसका गैमेट R और Y होगा। फिर एक और है गैमेट R और स्मॉल y, ये R छोटकी और कैपिटल Y। अब ये R छोटकी और स्मॉल y। इस तरीके से हमें 4 गैमेट्स तैयार करते हैं। देखिए ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। हमको इसमें क्या पता लग रहा है कि 4 गैमेट्स हमको तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो मूवमेंट है जीन्स का, एलील्स का, these all are independent. It is due to because they are independent to each other. ऐसा नहीं कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है या इसके साथ जुड़ा हुआ है, R है तो R के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो इसके साथ प्रूव करना था। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते तो एक दूसरे से अलग नहीं होते और दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते, लिंक्ड हो जाते। तो ऐसा इसमें नहीं था। सबने अपना अपना स्वतंत्रता के बारे में बताया या उसको दूसरे के साथ मिल करके अपने को प्रूव किया कि हम किसी के साथ हैं। समय आने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका परसेंटेज हमने देख लिया। जब कंबाइन करने के बाद ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो हाफ हाफ कितना हो गया? 1/4। तो ये दोनों क्या हो गया? 1/4। कॉम्बिनेशनल रेशियो जो हम आपको कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया 1/4, ये भी 1/4 1/4 1/4, यानी कि ये हो गया आपका 25%, ये भी आपका 25%, ये भी आपका 25% और ये भी आपका 25%। सब 25-25% के रेशियो में आ गया। ये जो आप देख रहे हैं 1/4 25% हुआ, ये भी 1/4। देखिए
हमेशा गैमेट में याद रखिएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लिया कि आर है, तो ये आर की फ्रीक्वेंसी हाफ होती है, लेकिन अगर इसके साथ एक और जुड़ गया तो हाफ गुना हाफ इक्वल टू 1/4। तो 1/4 क्या है? ये तो हाफ तो 50% है। गैमिट्स में, जेनेटिक्स में 50% जब जुड़ता है तो 25% हो जाता है। ये देखिए 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 हो गया इक्वल टू 25%। आपका 25% हो गया इसमें। तो ये परसेंट 25% है, ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है। इस तरीके से सब 25% के रूप में आपका फ्रीक्वेंसी कैरी ऑन करता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, FREQUENCY। एग्जाम में कभी कभी आता है, इन द एग्जामिनेशन इट कम्स, ऑफन कम्स या समटाइम्स इट कम्स कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। तो इसे याद रखिएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो सबका फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगर एक पेयर ऑफ जीन्स है तो फ्रीक्वेंसी 50-50% या हाफ हाफ हो जाएगा, जेनेटिक्स में ही रखा जाता है। और अगर डायहैब्रिड क्रॉस में लेके चलते हैं मिला करके, तो सबकी फ्रीक्वेंसी जो रिजल्ट है 9:3:3:1 का जो रेशियो आता है, वो फ्रीक्वेंसी जो आता है 20-25% के चांसेस है। ये 25, ये 25, ये 25, ये 25। ऐसा नहीं है कि 9 जो आ रहा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, ये 3 फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं होता। सबकी फ्रीक्वेंसी आपका 25% आता है। तो फ्रीक्वेंसी आप याद रखिएगा। तो ये जो आपका आ रहा है वो जीनोटाइप है। अब हम फिनोटाइप पर चलते हैं, सॉरी फिनोटाइप है, अब हम जीनोटाइप पर चलते हैं। इसको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ जाइएगा तो बहुत ही आराम होगा। हमने जो आपको बताया 9:3:3:1 का रेशियो, तो 9:2 क्या है? 9:3:3:1, ये फिनोटाइप है। ये फिनोटाइपिक रेशियो होता है। तब फिनोटाइपिक रेशियो, तो अब कभी कभी पूछ देता है कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। तो जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बहुत आसान है। चलिए इसको हम फैला के लिखते हैं। ओके, जैसे एक 9 है, 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1, इस तरह लेके चलिए। पहले इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा बिकॉज इट इज सिंगल। तो जीनोटाइप में जो हम बनाने जा रहे हैं तो सिमिलरिटी के आधार पर जा रहा है, डोमिनेंसी के आधार पर नहीं। जो सिमिलर है सिमिलर है, जीनोटाइप। तो इसमें जो 9 है, उस 9 में सबसे पहले जो 1 है वो प्योर है, इसको अलग करेगा। उसके बाद ये 4 खंड में 4 को प्योर अलग अलग मिलेगा 2 की संख्या में। उसके बाद 2 को और मिलेगा प्योर, जीनोटिपिकली सिमिलर है। फिर 2 को मिलेगा जीनोटिपिकली सिमिलर है। फिर इस तरह से 4 को मिलेंगे आपको। यानी ये 2 जीनोटाइप के माध्यम से सिमिलर है, ये तीनों जीनोटाइप 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 2 की संख्या में। तो 2 2 4 2 6 2 8 आया 9। उसी प्रकार जो 3 है उसमें 2 को सिमिलर है और एगो अलग है। ये 3 में उसी तरह 2 को सिमिलर है, एक अलग है और इसका एक है। इस प्रकार जीनोटाइप है 1:2:2:2:2:2, ये हो गया, ये 2:1 2:1 और ये 1। तो ये आपका जीनोटाइप हो। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसका जीनोटाइप जो बनाइएगा, जीनोटिपिक रेशियो। बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है। सब जीनोटाइप फिनोटाइप तो है नहीं कि हम एक्सटर्नली लुक करेंगे, हम आंतरिक समानता देखेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा, सीधा लिखिएगा 1:2:2:2:2। हमें याद रखिएगा कि 9 में एक रहेगा और उसके बाद 4 वो दो दो रहेगा, और 3 में 2 1 2 1 और 1। याद रखने में बहुत आसानी होती है। इक्वल टू 3:1 is equal to 3:1 and 1. So this is the genotype.
इस प्रकार ये जीनोटिपिक रेशियो आपका बनता है। 4 गैमेट्स बने, सबकी फ्रीक्वेंसी 20-25% है। इसी प्रकार हमारा फिनोटिपिक रेशियो बना। ये फिनोटिपिक रेशियो 3:1 के आधार पर बना था। 3:1, 3:1 को मल्टीप्लाई करा। 3:1 क्या है? तो मोनोहाइब्रिड रेशियो है, जो मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड रेशियो में उसी को ले करके हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में कॉम्बिनेशनल सीरीज तैयार किया और हमने मल्टीपल करके ये तैयार किया। इस मल्टीपल में हमारा जो जीनोटाइप है इस प्रकार का फ्रैगमेंट है। तो इसको केयरफुल तरीके से आप याद रखिएगा। आज के एपिसोड्स में इतना ही है। अगले दिन हम दूसरे एपिसोड्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।